हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की क्लास में मैं मुकेश सागरवाला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी जो है प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई जो है सही ढंग से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव भाग को करेंगे। और कल की क्लास में हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस दोनों को समाप्त कर लिया था। आज जो है हम इसके इंटरोगेटिव भाग को करेंगे और आइए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहले हम पहचान जान लेते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसके कुछ नियमों को लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इसको आगे करना शुरू करेंगे। पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं। तो बच्चों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है उसके दो टाइप होते हैं। पहले टाइप 1 की पहचान में लिख लेते हैं, फिर टाइप 2 कर लेंगे। जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके होते हैं दो भाग। एक तो टाइप 1 और टाइप 2। यहां पर हम करेंगे पहले टाइप 1। इसका पहला भाग कर लेते हैं। पहचान क्या बच्ची? ये वाक्य है क्या सत्य से शुरू होते और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते। तो बच्चे और पहचान किसकी? टाइप 1 की इंटरोगेटिव सेंटेंस कि इन वाक्यों के जो ये वाक्य होते हैं शुरू होते हैं क्या से और अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। वही इसकी पहचान जो अफर्मेटिव की ऐसी है, ता है, ती है, ते है। पूरे टेंस में पहचान तो ये रहेगी, लेकिन इन वाक्यों में जस्ट स्टार्टिंग करेंगे हम तो इंटरोगेटिव है, तो इसलिए क्या का प्रयोग कर लेना है। इसका नियम लिख लेते हैं। नियम नियम में इसकी बेटा लिखेंगे। सबसे शुरू हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पूरा लिख दें। यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि हो नोट, यदि हो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आश्चर्य लगाएंगे। यहाँ पे हमारा इस टेंस को बनाने का नहीं।
तो ये हमने ना नियम लिखा है, इसी नियम से हम बनाएंगे। आइए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसको आपको हल करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इसका। क्या रवि फूल तोड़ता है? तो यहाँ पे हमने प्रथम सेंटेंस हमने लिखा क्या रवि फूल तोड़ता है। देखो जो पहचान लिखी है, ये वाक्य क्या से, क्या शब्द से शुरू होते हैं, तो क्या लग रहा है शुरू, और इन वाक्यों के अंत में ता है ती है। देखो यहाँ पर अंत जो हो रहा है हमारे पास ता है ती है, सेंटेंस में लिखा हुआ है अंत में और शुरू में लिखा है क्या। तो इस प्रकार के आपके सेंटेंस होंगे। आपको बनाना क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आप सभी को मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बच्चों। आप सभी ने कल की क्लास में पढ़ा है कि इसकी में हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। मैं एक बार बता देता हूँ, जो डू आती है वो आई और बहुवचन के साथ आती है, मतलब ये तो आती है ऐसे, और जो डज होती है हमारे पास वो सिंगुलर नंबर के पास आती है, मतलब एक वचन करता। यदि करता एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट है हमारे पास। मैंने कल की क्लास में सब बच्चों को समझा दिया था सब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। प्लूरल नंबर हमारे पास बहुवचन। तो यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू और डज, कल मैंने बताया भी था, आज भी फिर बता दें कि यहाँ पर डज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग करेंगे, डू जो है वो हम बहुवचन के साथ में प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करेंगे। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है रवि, और वर्ब देखो ता है जिसमें लग रहा है उसे मैंने बताया था कल वर्ब है, और ये बीच में जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या है, हमें डू डज का प्रयोग करना है। क्या की स्पेलिंग नहीं है, क्योंकि देखो वाट माने क्या होता है, परंतु हम यहाँ पर वाट की यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर डू और डज का प्रयोग करना है। यहाँ पे नियम लिख दिया गया है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रवि एक वचन है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर डज है। उसके बाद रवि, देखो यहाँ से सब्जेक्ट, यदि हो तो नॉट, नॉट इसमें नहीं है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब तोड़ना, वर्ब क्या है हमारी, तोड़ना। और ऑब्जेक्ट में हमारा फूल का फ्लो है। यहाँ पर हमने अपना पहला सेंटेंस पूरा किया। यहाँ पर एक बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इस प्रकार हमारा जो पहला सेंटेंस हमने बनाया है। अब अगला सेंटेंस ले लेते हैं। तो अगला सेंटेंस में क्या लड़कियां मेले से आती हैं। क्या लड़कियां मेले से आती है, हमारा अगला सेंटेंस है, इसे भी बना लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट देखो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, लड़कियों के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट तो लड़कियां होगी। और यहाँ पे हमारा वर्ब है, क्योंकि इसमें ता है थी है सी नहीं लग रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें काम कुछ कर ही नहीं है, इसी ऑब्जेक्ट और मेले को मान लेना। तो यहाँ पे क्या है देखो, पहले क्या की स्पेलिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लड़कियों के हिसाब से लगाएंगे बहुवचन। मैंने लिखा बहुवचन में क्या लगाना है, डू या डज का प्रयोग,
डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखना है, डू। अब हमारे पास बहुवचन के सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए हमारे पास यहाँ डू लगेगी। डू लगने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा गर्ल्स, द गर्ल्स। उसके बाद नोट, नोट इसमें नहीं है। वर्ब लिखेंगे, वर्ब हमारे पास कम, आने की स्पेलिंग, और से की स्पेलिंग लिखेंगे। देखो बच्चों, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये हमारा प्रीपोजिशन है से, और इसमें हम जब भी हम किसी चीज से या कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो जाए, कोई व्यक्ति किसी चीज से अलग हो जाए, तो अलग होने की दशा में से की स्पेलिंग हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन होता है, और जहां भी से आ रहा हो वहां फ्रॉम लगेगा, लेकिन लगेगा तब जब कोई वस्तु प्राणी किसी से अलग हो रहा हो। तो यहाँ पर देखो, ये लड़कियां थी और मेले से आ रही थी। पहले कहाँ थी, ये मेले में थी, और उसके बाद क्या हुआ, ये मेले से अपने घर के लिए या जहां भी उन्हें जाना था वहां जा रही है, मतलब वहां से मेले से निकल गई है, तो मेले से तो अलग हो गई है, इसलिए से इस लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। और मेले को बोलते हैं फेयर, FAI। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको ये भी बताया कि से के लिए हमने फ्रॉम का प्रयोग क्यों किया है। अब अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 3। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यहां पर मैंने लिखा क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो कैसे करेंगे इसको, इसका सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट तो है इसका मैं, और वर्ब हमारे पास क्या है, मदद करना। करना नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे मदद करना, ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पहले देख लेंगे मैं है, मैं और बहुवचन करना, आई और प्लूरल नंबर के साथ मैंने क्या कहा है, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे, डू, आई सब्जेक्ट हमारे पास, फिर वर्ब लिखेंगे, मदद करना हेल्प, और यू, तुम्हारी को लिखेंगे यू। क्वेश्चन मार्क हमारे पास, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन मार्क का लगाना अवश्य होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल आपको लिए हैं तो आपके लिए, और जो है आपकी समझ में आ गया होगा। और तो ये हमारा टाइप 1 था। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी तरह का, फिर आगे टाइप 2 करेंगे। क्या बच्चा मैदान में नहीं खेलता है। तो यहाँ पे क्या बच्चा मैदान में नहीं खेलता है, तो हम इसे बना लेंगे। देखो यहाँ पर हमारा बच्चा एक वचन है, सब्जेक्ट हमारे पास, खेलता है हमारे पास वर्ब हो गया है, लिखेंगे क्या, डच, एक वचन करते के साथ हेल्पिंग वर्ब का डच होना, द चाइल्ड। आपकी बात देखो, यदि हो तो नोट लिख रहा है, इसमें नोट भी आएगा। उसके बाद खेलने की स्पेलिंग लिखेंगे प्ले, और कहाँ खेल रहा है, मैदान में, इन द फील्ड।
क्वेश्चन मार्क का मतलब। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस हमने ऐसा लिया है जिसमें नहीं का प्रयोग भी हम कर रहे हैं। क्या बच्चा मैदान में नहीं खेलता? तो डज द चाइल्ड नॉट प्ले इन द फील्ड। इस प्रकार हमने जो है इसका टाइप वाइज वन जो है कर लिया है। और आशा करता हूँ ये तुम्हारे समझ में भी आ गया हो। तो सभी बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे का टाइप। आइए अब इसका टाइप हम करेंगे। अब टाइप सेकंड कर लेते हैं इसका। और टाइप सेकंड में क्या करना है बच्चों, में इसकी पहचान देखनी है। पहचाने इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता, ते हैं आदि संदर्भ। और मध्य में नहीं आता। ओह सॉरी बच्चों, मध्य में पर्सन सूचक है। पर्सन सूचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आता है। नियम लिखेंगे इसका बच्चों। तो नियम में बच्चों हम पहला क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा टाइप वन का नियम था और उसी के हिसाब से बनाएंगे। टाइप वन वाला नियम हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, तो उसी से टाइप वन जो का तो लिखिए। टाइप वन का हमारा जो नियम था वो था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस यदि हो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका टाइप सेकंड का नियम हो गया है। और इसके अंदर एक नियम और है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। यदि वाक्य का वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पर्सन की शब्द कौन
जो हमारे ऐसा नहीं चल सकता है, वो कौन हो? कौन हो? आया है तब वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। ये इसका नियम। नियम दो में हमने लिखा यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड सब जो है वो कौन आया हो, तब वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो अगर हम सब क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे कब, क्यों, क्या, ऐसे शब्द आ रहे हैं आदि, आदि शब्द आ रहे हैं। तो और कौन उसमें आ रहा हो, तो हम जो है इसके इस वाक्य को क्या में बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। जैसा हमारा अफर्मेटिव का नियम होता था उसी के हिसाब से उसी तरह बनाएंगे, बिल्कुल जैसे अफर्मेटिव होता है। क्योंकि इस वाक्य का जो कौन वाले वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है वो हुई होता है। तो अब हम अपने सेंटेंस को लेते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रथम सेंटेंस होगा, प्रथम सेंटेंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मोहन अपना काम क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मोहन अपना काम क्यों नहीं करता है। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पहले नियम का प्रयोग करेंगे। पहला नियम है हमारे पास सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो इस पूरी लाइन में क्वेश्चन वर्ड कौन सा शब्द है, पहले उसको लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है क्यों, तो पहले तो हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग सब बच्चों को पता होगा वाई होती है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें, देखो मोहन हमारा एक वचन है इसलिए हम लगाएंगे दज। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन। फिर क्या लिखेंगे बच्चे, यदि हो तो नोट। नोट इसमें नहीं आ रहा है, आ रहा है, लिखो आ रहा है, तो नोट भी लिखेंगे। फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, कर्म। करने को लिखेंगे हम डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना काम। तो यहाँ पर हम अपने काम की स्पेलिंग देखो, यहाँ पर अपने की स्पेलिंग समझ लेते हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो कल की क्लास हुई थी इसमें भी बताएगा कि बच्चों जो अपना काम करने, तो यहाँ पर मोहन एक लड़का है या भी कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए हम हमेशा, कोई व्यक्ति लड़का अकेला होता है तो उसके लिए हम हिच का प्रयोग करते हैं, यानी कि हिच वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आज फिर से मैं बता देता हूँ कि यदि आपका ही आ रहा हो वाक्य में, तो उसके साथ अपने की स्पेलिंग हम हिच लगाएंगे। और कोई फीमेल हो मतलब सी, तो हर लगाएंगे। यू हो तो योर लगाएंगे। वी हो और लगाएंगे। आई हो तो माई लगाएंगे। और इट हो
तो इट्स लगाएंगे, और दे हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, देयर। ये अपना अगर वहां पर यूज हो रहा है, हम लिख रहे हैं जैसे वे अपना काम करते हैं, तो यहाँ पर वे अपना काम करते हैं, तो वे के साथ अपने स्पेलिंग हम देयर का प्रयोग, जो लिख रहा है उसको प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यू मतलब तुम अपने घर जाते हो, कोई सेंटेंस है तुम अपने घर जाते हो, तो यहाँ पर हम यू और योर, तो यू के साथ में हमेशा योर का प्रयोग करेंगे। ये मैंने लिख दिया, इनको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो है इन्हें याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस था मोहन अपना घर जाता है, इसलिए मोहन एक हमारे पे क्या था, मेल, और सिंगल वचन मतलब एक वचन था, तो इसलिए हमने इसी लगाया है। आप सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में मैं आपके पास मैं आपको अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ। देखो, मैं आपको अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ, हमारा दूसरा सेंटेंस है, तो इसका सब्जेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मार्क क्या है, कब। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ये वर्ब है हमारे पास, और ये आपका अंग्रेजी, और ये यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास कब की स्पेलिंग होती है, मैन हमने लिख लिया। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगानी है, तो देखो मैं के साथ में मैंने बताया रखा है आपको सभी को कि डू का प्रयोग करना, तो यहाँ पे डू लगाएंगे। उसके बाद आपको मैं सब्जेक्ट हमारे पास है आई, आई लिख लेते हैं। उसके बाद यदि हो तो नॉट, नॉट तो इसमें है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास रीड, यहाँ पे हमने रीड का प्रयोग कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंग्लिश लिख सकते हो आप, यू भी लिख सकते हो, तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यदि आप पहले इंग्लिश लिखते हो, इंग्लिश एक भाषा का नाम है इसलिए बड़ा अक्षर से बनाएंगे, और यू आपको बाद में लिखना पड़ेगा, तो टू यू लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस एक तरीके से, एक टाइप तो इसका ही है, मैंने कहा व्हेन डू आई रीड इंग्लिश टू यू। दूसरे तरीके से अगर हम इसको बाद में लेते हैं, पहले बनाते हैं, तो फिर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे व्हेन डू आई रीड यू टू इंग्लिश, दोनों तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अगर हमने यू का प्रयोग पहले कर लिया तो टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर अन्यथा टू लगाओगे तो मतलब यू को बाद में रखोगे तो आपको जो है टू लगना पड़ेगा। दोनों तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट लिख सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल इधर कर दीजिए, तीसरा ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, तीसरा सेंटेंस होगा हमारे पास बच्चों,
तीसरा सेंटेंस हम कर लेते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या होगा कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इस सेंटेंस को पढ़ेंगे हम। तो इस सेंटेंस के लिए मैंने नियम अलग लिखवाया था। यहाँ पे लिखवाया सेकंड नियम, यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कौन आया हो तो देखो आप कौन नहीं इसमें आ गया है वाक्य में, तो इस नियम के अनुसार हम इसे बनाएंगे। तो कौन किस पर लिखेंगे पहले? हु। अब हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु लिख लिया हमने। इसके बाद मैंने कहा था कि इसको हम, इसका सब्जेक्ट हमारे पास हु है, उसके बाद वर्ब लिखेंगे TEACH, टीच। इंग्लिश और टू यू। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना। तो हमारा जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था यदि बहुवचन, ये तो पता नहीं पर एक ही व्यक्ति है पढ़ाने वाला, यहाँ पे ऐसे जरूर लगाएंगे ई एस होता होगा कुछ, थोड़ा गलत सॉरी बात के लिए। आप थोड़ा सा मैं इधर को कर देता हूँ, ये पढ़ाने वाला है ऐसे, he who teach English to you। तो यहाँ पर हमने अपना ये दूसरा जो नियम हमने लिखा था उसके अनुसार से बनाया है। और हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें क्रिया में एस एस लगाना पड़ा था, एक वचन करता है साथ। तो जो व्यक्ति में अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो एक ही व्यक्ति, जब हम स्कूल में रहते तो हम एक ही व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ग्रामर पढ़ाना तो अकेला ग्रामर पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाना तो इंग्लिश पढ़ाएगा। तो उसी के हिसाब से हमारे यू के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। टीच इंग्लिश टू यू, तो हु टीच लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे ही ऐसे। चौथा सेंटेंस देखेंगे हम। वे दिल्ली से या दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रहते हैं? रहते हैं, ऐसा लिखेंगे। वे दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो क्या लिखेंगे? वे हर, और देखो वे बहुवचन है तो डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नोट, नोट इसमें नहीं है, उसके बाद वर्ब, वर्ब है लीव, और दिल्ली में इन देंगे। क्वेश्चन मार्क आप लगा लेंगे। ये हो क्या? वे हर डू थे इन दे। तो ये हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं सेकंड टाइप के लिए। और हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पूरा हो गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की जो समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसको अपने घर पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने घर पर इसको रिवाइज कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आपने बनाए। और बनाने के बाद जो है अपने नियमों के अनुसार उसे मिलाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है इसे आसानी से बना सकते हैं। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। आज के लिए तो यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। कल
इसी टाइम फिर आप जो है तैयार रहना, और जो है मैं कुछ नया अगला टेंस करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, तो उस टेंस को हम कल आपको इस क्लास में सिखाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, कल मिलेंगे।